आइए दोस्तों, शुक्र है, शुक्रवार है। एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनाते हैं, इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और इससे प्रॉफिट कितना बनाया जा सकता है और इसमें रिस्क क्या होता है। लेकिन उसके पहले मार्केट का एक वीकली एनालिसिस। मार्केट में चारों तरफ कंफ्यूजन का माहौल है। मार्केट कंफ्यूज है, यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी वो कंफ्यूज है, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर का पैनल वो भी कंफ्यूज है। पहला तो मार्केट कुछ हफ्तों से आप देख सकते हो इतनी सारी नेगेटिविटी है, बट उसके बाद भी कोई पैनिक का रिएक्शन भी नहीं है, कोई मेजर रिकवरी भी नहीं है। एफआईआईज की बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन है, उसमें कोई शॉर्ट कवरिंग भी नहीं है। ऐसे लगता है सब कुछ पॉज हो गया है एक जगह पे। इतनी नेगेटिविटी के बीच में भी मार्केट बहुत साइलेंस में है। मार्केट कुछ वेट कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब आप जानते हो कि बहुत नेगेटिविटी है, इससे भी आइदर ज्यादा नेगेटिविटी, बड़ी नेगेटिविटी, या तो यहां से एक यू टर्न लेके एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो जाए तो ही लगता है मार्केट कोई बड़ा मूव देगा। जब एसवीबी बैंक का फेलियर हुआ था तो वहां पे जेनेट येलन ने यह बोला था कि सारे डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है। अब जब यहां पे 22 मार्च को यूएस में रेट हाइक हुई तो उस दिन उनका कमेंट्स आया कि यूएस का सारे डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ नहीं है। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 मार्च को उन्होंने वापस स्टेटमेंट दिया कि यूएस के सारे डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है। अब इन सब स्टेटमेंट्स के बाद तो ऐसा लगता है कि अमेरिका से आने वाले कोई भी स्टेटमेंट पे भरोसा करना तो बहुत जल्दी हो जाएगी। हमें आने वाले दिनों में सिर्फ अमेरिका का मार्केट बता पाएगा कि आगे की चाल क्या हो सकती है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आज पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल पास हुआ। जब बजट आया था 1 फरवरी को तो उसमें एसटीटी को लेके कोई चेंजेस अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन आज अचानक से एक न्यूज आती है कि सरकार ने एसटीटी को बढ़ा दिया है। ये न्यूज अगर बजट वाले दिन आती है तो मार्केट पक्का 2 से 4% तो सिर्फ इस न्यूज पे ही लुढ़क जाता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत नेगेटिव न्यूज है मार्केट के लिए। आप एक तो एसटीटी दे रहे हो, एलटीसीजी दे रहे हो, उसके बाद अब आप बोलते हो कि एसटीटी को भी आप बढ़ा दोगे, तो ये और भी ज्यादा नेगेटिव है मार्केट के लिए। इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। नोटिफिकेशन जो आया उसमें लिखा हुआ था कि सरकार ने एसटीटी को बढ़ाया है 0.017% से 0.021%। मतलब अगर सरल भाषा में बोले तो पहले लगता था 1700 रुपए पर करोड़, जिसे बढ़ाकर किया जाएगा 2100 रुपए पर करोड़, लेकिन ये झूठ है, ये सच नहीं है। एट प्रेजेंट जो एसटीटी चार्जेस लगते हैं ऑप्शन के प्रीमियम पर वो है 5000 रुपए पर करोड़। तो इस चक्कर में पूरा कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया मार्केट में। 3:30 के बाद फाइनेंस मिनिस्टर के यहां से एक न्यूज आती है कि वो एक क्लरिकल एरर था जिसे चेंजेस किया गया है। जो अभी टैक्स 0.05% लग रहा है उसे बढ़ाकर 0.062% किया जा रहा है। मतलब जो आप 5000 रुपए पर करोड़ अभी पे कर रहे थे, अब आप पे करोगे 6250 रुपीज पर करोड़, मतलब 25% की बढ़ोतरी। मार्केट के वॉल्यूम्स में इफेक्ट आएंगे ऑप्शन में। ये छोटे ट्रेडर्स को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इनफैक्ट ये चार्जेस का इतना हाइक समझ में भी नहीं आएगा उन्हें। लेकिन जो लोग बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जिनका टर्नओवर ऑप्शंस का 100 करोड़ 200 करोड़ का है साल का, उन्हें ये जरूर अफेक्ट करने वाला है। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज थी, और ये नेगेटिव ही नहीं, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि इसको लेके बजट में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। एफआईआईज भी इस न्यूज को बहुत नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि एफआईआईज को कुछ भी छुपाया हुआ चीज पसंद नहीं आता है। आपको जो नेगेटिव लाना है आप लाइए, लेकिन बैकडोर एंट्री नहीं कि आप पहले आप नहीं बताओगे, बाद में आके आप अचानक से बॉम्ब फोड़ दोगे, ये नहीं चलेगा बाजार में। इसीलिए बाजार इस पे आज नेगेटिव रिएक्ट भी किया, लेकिन फिर भी बाजार बहुत मैच्योर्ड था। इसमें ये 1% का रिएक्शन वाला न्यूज नहीं था। ये इस न्यूज पे मिनिमम निफ्टी को 2 से 3% लुढ़क जाना चाहिए था। आप समझिए, हम जब एलटीसीजी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमें उसे घटाना है, हम सरकार से मांग करते हैं कि उसे घटाया जाए। एक तरीके का एसटीटी बढ़ाना
ये एक आपके जेब पर, एक नॉर्मल रिटेलर, एक HNI, एक वेल्दी, सबके ऊपर ही ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा। कहीं ना कहीं आप ही के जेब से पैसा निकालने की कोशिश है सरकार की। ट्रेडर्स तो शायद बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, शायद इसीलिए सरकार ने उन पर ही नजर बना ली है उनके रेवेन्यू के लिए। तो छोड़िए इन सब बातों को, आज हम अपना जो मेन टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। सीखते हैं बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है और इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। बुल कॉल स्प्रेड, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये एक तेजी की पोजीशन के लिए बनाया जाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए ले तो जैसे कि अगर एक ट्रेडर को निफ्टी में अगर सपोज लॉन्ग पोजीशन बनानी है ऑप्शन के थ्रू, तो वो क्या करेगा जनरली, अगर निफ्टी चल रहा है 16,900 पे तो वो 17,000 की कॉल ले लेगा, 17,100 की कॉल ले लेगा, 200 की कॉल ले लेगा, ये कर सकता है। ये है नेकेड कॉल ऑप्शन। लेकिन जब आप किसी कॉल को कॉल से हेज कर देते हो, मतलब सपोज आपने 17,000 का कॉल खरीदा लेकिन आपने कम प्रीमियम में 17,100 का जो कॉल है वो बेच दिया, उससे बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। एक कॉल खरीदा और एक कॉल बेचा, एक पर एक, तभी इसे बुल कॉल स्प्रेड कहा जाएगा। इसे अगर और इजीली समझा जाए तो समझते हैं, निफ्टी 16,900 पे है, आपको लगता है कि जो एक्सपायरी है अभी 29 तारीख को, 29 मार्च को जो एक्सपायरी है वो होगी 17,050 पे, ठीक है। लेकिन 17,000 का जो कॉल है वो अभी चल रहा है 83 रुपीज पे। आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लगता है 17,050-60 तक ही निफ्टी जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जाने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करोगे, 17,000 का कॉल लोगे, 83 रुपीज का भी CMP है, आप क्या करोगे 17,100 का कॉल बेच दोगे। 100 का CMP है 47, तो आपने दिए कितने बाजार को, 83 रुपीज। 83 रुपीज आपने दिए और 17,100 का कॉल आपने बेच दिया। आपने बाजार से कितना ले लिया वापस, 47। अब आपका जो एक डिफरेंस है वो है आपका कॉस्ट, मतलब आपने 83 में जो लिया माइनस करना है उसमें से 47 को, जो कि ऑलमोस्ट आ जाता है 36 रुपीज। अब किसी भी सिनेरियो में निफ्टी 18,000 हो जाए, 17,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको 36 रुपीज से ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता मल्टीप्लाइड बाई लॉट। निफ्टी का लॉट है 50 का, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो 50 से, तो आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 1500 से 1700 रुपए का जो खर्चा आ रहा है वो आपका मैक्सिमम लॉस है। लेकिन अगर आप सपोज सिर्फ निफ्टी का कॉल खरीदते 17,000 का, तो डायरेक्टली 80 इंटू 50 आपका यह आता 4,000 रुपए पर लॉट, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि वो जीरो ही हो जाता है। तो आपका 4,000 रुपए का नेकेड नुकसान खड़ा हो सकता है अगर निफ्टी कहीं ना जाए, निफ्टी नीचे जाए। दोनों सिनेरियो में अगर निफ्टी ऊपर भी जाता है तो 17,000 प्लस आपने जो प्रीमियम पे किया है 17,000 प्लस 80, 17,080 तक आपको कोई मुनाफा नहीं है। अगर एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी अगर 17,080 पर भी रहेगा तो भी आपका जो प्रीमियम है वो 80, 83, 85 पर ही रहने वाला है, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपने 17,100 का कॉल बेचा होता तो आपका जो कॉस्ट है वो घट के क्या आ गया है, 36 रुपीज। तो अब 17,000 प्लस 36, वो 17,036 के ऊपर निफ्टी रहेगा तो आपका प्रॉफिट होना तय है। इसके मतलब ऐसा नहीं है कि आप नुकसान करोगे उस सिचुएशन में भी, लेकिन आप जब सिर्फ कॉल ले रहे हो तो बहुत ही प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि आपके डायरेक्शन में होने के बाद भी आप नुकसान कर सकते हो। इसे ना प्रैक्टिकली समझते हैं हम ऑप्शन चेन के थ्रू, और इसमें क्या मार्जिन लगता है इसके थ्रू समझते हैं इसे। तो ये है दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चेन। जैसा कि आप जानते हैं ये साइड है कॉल साइड और ये साइड है पुट साइड। तो आज हम जो सीख रहे हैं वो है बुल कॉल स्प्रेड। तो जैसा कि हम जानते हैं निफ्टी है अभी 16,950 पर। सपोज मुझे तेजी की पोजीशन लेनी है फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, 17,000 की कॉल ले लूंगा अगर मुझे बुल कॉल स्प्रेड बनाना है तो, जो कि है 83 रुपीज पर, और उसके साथ में मैं बेच दूंगा 17,100 की कॉल। अब आप ये मत समझिए बेच रहे हैं तो हम मंदी की पोजीशन बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हेजिंग।
जब आप एक स्ट्राइक को लेते हो और एक स्ट्राइक को बेचते हो, आपको कौन सी स्ट्राइक बेचनी है? एक स्ट्राइक ऊपर। अगर आप नीचे बेच दोगे तो वो मंदी की पोजीशन बन जाएगी। जैसे कि 17,000 की कॉल अगर आपने ली है तो आपको 17,050, 17,100, 150 या 200 आप ये बेच सकते हो। आप 16,950 नहीं बेच सकते, 16,900 नहीं बेच सकते, वो मंदी की पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी नहीं तो आपको इससे क्या समझ में आया कि लेना है लोअर स्ट्राइक और बेचना है हायर स्ट्राइक, पहला चीज। दूसरा चीज, अब इससे नुकसान कितना हो सकता है मैक्सिमम? आपने जिस प्रीमियम पे कोई कॉल लिया है, जैसे 17,000 की कॉल सपोज मैंने अभी ली 83 रुपीज पर और मैंने बेच दिया 17,100 का कॉल, तो 83 माइनस 47 क्यों हो रहा है ये? 83 रुपीज में मैंने कुछ लिया है और 47 में मैंने मार्केट से लिया है, ठीक है। 83 में मैंने मार्केट को दिया, 47 मैंने मार्केट से लिया, तो नेट डिफरेंस आ गया यहां पे 36 रुपीज का। तो अब जब मैंने मार्केट को 83 ही दिया था और जब मैंने मार्केट से 47 वापस ले लिया, तो उसका जो डिफरेंस है सिर्फ वही मेरा नुकसान हो सकता है कोई भी सिनेरियो में, चाहे 17,000 हो, 16,000 हो, 10,000 हो, 0 हो या निफ्टी 1,00,000 हो। किसी भी सिनेरियो में हमें 36 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता है। दूसरा चीज, इसमें कमाई कितनी हो सकती है मैक्सिमम? तो अब आप ये देखिए, आपने 17,000 का कॉल लिया था 83 रुपीज में, ठीक है। अब 83, 17,000 और 17,100 का आपने बेच दिया, तो आपने जिस प्रीमियम पे लिया है और जो नेक्स्ट स्ट्राइक आपने जो बेचा है, पहले तो उसका डिफरेंस समझ लेते हैं। 17,100 का बेचा है और 83 पे लिया है, तो आपका जो 17,000 वाले कॉल का जो कॉस्ट आ रहा है वो 17,000 का स्ट्राइक प्लस 83 रुपीज, जो आ जाता है आपका 17,083, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना मैक्सिमम हो सकता है इसमें? होगा कितना? 17,100 का बेचा, 83 का तो आपका कॉस्ट ही है, तो आता है कितना? 17,100 माइनस 17,083 विच कम्स टू नियर 17 रुपीज। तो 17 रुपए आप यहां कमा सकते हो, प्लस आपने तो 17,100 का कॉल बेच के भी प्रीमियम कमाया है, तो 47 प्लस 17 रुपीज, जो कि आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 63 रुपीज। तो आप इसमें कमा कितना सकते हो? 63, और गवा कितना सकते हो? 36। ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही फिक्स्ड रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी है और फिक्स रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है। इसमें आप न तो एक अमाउंट से ज्यादा गवा सकते हो, न तो एक अमाउंट से ज्यादा कमा सकते हो, निफ्टी किसी भी डायरेक्शन में चली जाए। अब इसे ना थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं, आपको एकदम मैं लेआउट में दिखाता हूं। इसमें मार्जिन कितना लगेगा, इसमें आपको कितने प्राइस पे कितना रुपए का क्या प्रोबेबिलिटी है, सब आपको बताता हूं। यहां मैं यूज कर रहा हूं ऑप्स्ट्रा डिफाइन है, जो एपी सर का है, हम सब जानते ही हैं वो कितने फेमस है। तो एपी सर का डिफाइन एज है ये। ऑप्स्ट्रा में मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूं सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको वहां पे। यहां पे हम आ जाएंगे पोर्टफोलियो में, स्ट्रैटेजी बिल्डर में, निफ्टी, और आप देख सकते हो यहां पे ऑप्शन 29 मार्च मैंने क्या लिया था? 17,000 का कॉल खरीदा है। कितने पे खरीदा है? 83 रुपीज पे। यहां पे हम डाल देंगे 83, यहां पे कर लेंगे ऐड पोजीशन, करेक्ट। यहां बाई पे क्लिक करना है। यहां पे मैंने बेचा क्या है? 17,100 का कॉल मैंने बेचा है, इसे सेल पे क्लिक करना है, लॉट साइज 1, ऑप्शन प्राइस मैंने कितना पे बेचा? सपोज 47, तो मैंने बेचा है 47 पे। ऐड पोजीशन। अब आप आइए यहां पे, अब आप देख सकते हो सबसे पहला चीज आपको ये बता रहा है, यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना कमा सकते हो? 3,200 रुपीज। जैसा कि मैंने बोला था आपको, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 63 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 63 64 पॉइंट्स होगा ऑलमोस्ट, जो आता है मल्टीप्लाई बाय 50 करके 3,200 रुपीज। मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपका? 36 पॉइंट्स का, जो कि आता है कितना? 36 इंटू 50, 1,800 रुपीज।
इसमें देखिए रिस्क रिवॉर्ड क्या आ रहा है, 1:1.78 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, जो कि बहुत ही हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड है। अब आप यहां पे देखिए ब्रेक इवन, मतलब अगर निफ्टी 17,036 पर भी रहे तो आप नुकसान नहीं करोगे। अगर सपोज आपने सिर्फ नेकेड कॉल लिया होता, यहां पे 17,000 की कॉल ली होती, 17,083 का आपका कॉस्ट आता उस केस में, तो आपका क्या होता, 17,036 में आप तब भी 50 रुपए गवा रहे होते, ठीक है। लेकिन आपने क्योंकि एक कॉल बेच दिया था 17,100 का, तो अब 17,036 पर भी अगर निफ्टी बंद हो रहा है तो भी आप गवा नहीं रहे हो, आप ब्रेक इवन पे हो, मतलब नो लॉस एंड नो गेन। अब यहां पे आते हैं, चार्ट आप देख सकते हो यहां पे, ये आपको बता रहा है, यहां सपोज जैसे कि अगर निफ्टी 17,067 पे बंद होगा, तो ये आपको यहां पे बता रहा है कि प्रॉफिट उस केस में हो सकता है आपका 1,550 रुपए का मैक्सिमम पर लॉट पे। अगर सपोज निफ्टी 17,000 पे बंद हो, मान लेते हैं यहां पे सपोज निफ्टी, तो आपका मैक्सिमम लॉस देखिए कितना आ रहा है, 1,800 रुपए का मैक्सिमम लॉस आ रहा है। सपोज यहां पे निफ्टी गिर गिर के पहुंच गई 16,200 पे, आपका नुकसान सेम 1,800 रुपए का ही है। सपोज निफ्टी बढ़ के चली गई, यहां पे आपका 17,500, 18,000 कुछ भी, आपका मैक्सिमम मुनाफा 3,200 पे फिक्स है। तो इस स्ट्रैटेजी में आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों ही फिक्स होता है। अब इसका डिफरेंस समझ लेते हैं, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट देख लीजिए, इसमें मार्जिन लग रहा है आपका 16,000 रुपए का। अगर आप एक कॉल लेते निफ्टी का, तो आपका 4 से 5,000, 4,500 का मार्जिन लगता है वहां पे, जो आपने ऑप्शन का प्रीमियम दिया है वही मार्जिन लगता है इन सिंपल वर्ड्स। यहां पे आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन इससे आपका क्या हो जा रहा है, आपका रिस्क कम हो जा रहा है, आप वोलेटिलिटी से बच जाते हो, और आपको एक आइडिया भी आपको मतलब एक बार में आप कोई भी लॉस को मटेरियलाइज नहीं करते हो। तो ठीक है, ये बुल कॉल स्प्रेड तो हमने समझा ही है, एक बार इसे नेकेड भी देख लेते हैं हम, कि अगर सपोज नेकेड कॉल अगर सिर्फ लिया होता तो क्या होता। अब मैं यहां से 17,100 की जो कॉल थी उसे हटा दे रहा हूं, जिसे हमने बेचा था। चलिए अब ये देखिए, 17,000 की कॉल अगर आपने सिर्फ ली होती, तो आपका 4,150 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो सकता था यहां पे। हाँ, इसमें एक बेनिफिट है कि इसमें जो प्रॉफिट है वो भी अनडिफाइंड है, मतलब इसमें आपको बेहिसाब प्रॉफिट हो सकता है। सपोज निफ्टी 18,000 हो जाए, तो इसमें आपको 75,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है। सपोज निफ्टी 19,000 हो जाए, तो आपको 1.5 लाख का भी प्रॉफिट हो सकता है। और अगर निफ्टी सपोज आपको 17,000 आप कॉल लिया और आपके डायरेक्शन में भी निफ्टी गया, 17,080 तक पहुंचा भी निफ्टी, तो एक और सिनेरियो है कि उस सिनेरियो में भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब आपके डायरेक्शन में कोई चीज चल रही है, लेकिन फिर भी आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो। ये नेकेड कॉल का सबसे बड़ा एक लैग है। दूसरा, इसमें आपका लॉस जो है वो फिक्स है। आप इस चार्ट के थ्रू भी देख सकते हो कि यहां पे पाइवोट आपको दिखा रहा है कि आपका लॉस जो है वो फिक्स है। एक बार अगर निफ्टी 17,100 क्रॉस करेगी, तो इस स्ट्रैटेजी में आपका बहुत सॉलिड मुनाफा हो सकता है। लेकिन फिर भी जब भी आप बड़े ट्रेडर्स से मिलोगे, आप यही देखोगे कि वो सब हेजिंग करके चलते हैं अपनी पोजीशन को, उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है क्योंकि वो हेज करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि 17,100 का कॉल है, 4,000 रुपए का रिस्क है, ले लो 1,000 क्वांटिटी। क्या है, 4 लाख रुपए का प्रीमियम जीरो होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस बाजार में। एक मूव में 4 लाख रुपए आपके जीरो हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको काटने का मौका तक नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑप्शन में सबसे बड़ी साइकोलॉजी यही है कि आपको वो क्या करता है ना, जैसे 80 रुपए का ये ऑप्शन है, 60 रुपए होगा आपको लगेगा 80 पे बेच दूंगा, जब वो 40 होगा आपको लगेगा 60 आएगा तो निकल जाऊंगा, जब वो 20 आएगा तो लगेगा एवरेजिंग करके 40 में बेच दो। अब तो यहाँ पे ये भी लगेगा आपको, आप तो एवरेजिंग भी करोगे, क्योंकि ऑप्शन में बहुत छोटे से प्रीमियम में आपको ऐसा लगता है आप फ्यूचर के मालिक हो गए हो। तो आप सपोज 20 रुपए पे लोगे उस ऑप्शन को, तो आपका एवरेज आ जाएगा 20 और 80 मिला के आ जाएगा आपका 60 रुपए का, 50 रुपए का। 50 का जब एवरेज आएगा आपको लगेगा 40 आएगा, बेच देंगे। वो आता ही नहीं है, वो ऑप्शन जीरो हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं बड़े ट्रेडर्स के लिए, आप जनरली देखोगे वो लोग हेजिंग करके चलते हैं, बड़ी क्वांटिटी रखते हैं, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 भी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, लेकिन प्रॉपर हेजिंग के साथ।
नेकेड कॉल और पुट लेना बहुत ही रिस्की होता है, हर सिनेरियो में रिस्की होता है। आपका जो लूजिंग स्ट्रीक है वो बढ़ेगा, मतलब आप देखोगे आपका रिपीटेडली आपका लॉसेस होते चल रहा है। लेकिन जब हो सकता है हेजिंग में भी आपका रिपीटेड लॉसेस हो, लेकिन ठीक है, आप हेज करके लॉस खा रहे हो, एटलीस्ट आपको एक बार में ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा कोई लॉस को फेस कर रहे हो। अगर आप हेज करके लॉस खाते हो तो ठीक है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, उसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो दैट इज ओके। मार्केट है, पैसा जाएगा आएगा, दोनों चलता रहेगा। तो आज हमने सीखा कि बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनाया जाता है। मार्केट में तो काफी वोलेटिलिटी है, नेक्स्ट वीक भी एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी रहने वाली है। अमेरिकन मार्केट्स आज कैसे क्लोज होंगे उस पर भी नजर जरूर बनाए रखें। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू।